हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके लिसन, आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त एक नया प्रपोजल आया है, ठीक है। दिस इज मोर लाइक एन अरेंज मैरिज विद दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये उनके घर वालों ने लाइक एक प्रेशर डाला हुआ है उनके ऊपर कि वो इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाए। अगर अभी तक आपके घर वालों ने इस बारे में लाइक आपने इन्फॉर्म नहीं किया है, आप दोनों ने अपने अपने घरों में, आपका पर्सन लिटरली इस वक्त लीप ऑफ फेथ लेंगे एंड आपके और उनके विषय में अपने घर वालों से बात करेंगे। सो बी रेडी। आपका पर्सन आपको बोल सकते हैं कि मैं तो अपने घर वालों से बात करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, आप भी कर लो, ठीक है। वो लिटरली जस्टिस करना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के साथ एंड वो देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ वेटिंग। वो यहाँ पर ना इंतज़ार कर रहे थे किसी चीज़ का पूरा होने का। प्रॉब्ली कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उन्होंने कोई काम अपने हाथ में लिया था, उसे वो पूरा करना चाहते थे, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहते थे। बट लाइक आप दोनों के बारे में घर में बात करना चाहते थे, बट उनके फैमिली की तरफ से प्रेशर आने के कारण आपके पर्सन और चुप नहीं रह सकते और अब वो इस बारे में बात करेंगे। दिल भी लाइक हाँ मैं शादी तो करूँगा बट अपने कलेक्टिव के साथ। ओके, यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। उनके घर वाले थोड़ा सा अपसेट हो सकते हैं इस बात को लेकर के कि उन्होंने अभी तक बताया क्यों नहीं था। अगर बोल देते तो वो उनके लिए पार्टनर नहीं ढूंढते एंड ऑल दैट। काफ़ी सारी यहाँ पर एक फादरली फिगर है यहाँ पे जो इस बारे में कहेंगे कि अच्छा ठीक है, तुम पसंद करते हो किसी को पहले से, पर तुम्हें इस बंदे या बंदी से भी मिलना पड़ेगा जिसे हमने तुम्हारे लिए चुना है, बिकॉज़ हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मिल करके फिर मना कर देना, बट पहले मिल लो। तो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपको पता चलता है कि आपके पर्सन में कोई रिश्ता देखने के लिए गए थे एंड ऑल। ओके, यहाँ पर आपके पर्सन को थोड़ा सा कन्विंस करने की ज़रूरत पड़ जाएगी आपके रिलेशनशिप को लेकर के अपने घर वालों से, बिकॉज़ जो रिश्ता ऑलरेडी आ चुका है, लाइक उन्होंने ढूंढा है, वो उस पर्सन से काफ़ी कन्विंस्ड है कि वो उनके घर की बहू या जमाई बनने के लिए एकदम परफेक्ट है एंड ऑल दैट। सो ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आप यहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन वाली एनर्जी एक्सपीरियंस कर सकते हो, जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जिस इंसान से आप कभी मिले भी नहीं हो, आपको उनके साथ compete करना पड़ रहा है। एंड आपके पर्सन के घर वाले भी उन्हीं के तरफ थोड़ा सा झुकाव रखते हैं। बट देन इन सारे लोड्स को, यहाँ पर सारा जो टेंशन का एक लोड बन गया है, एक बर्डन बन गया ना, उसे आपका पर्सन यहाँ पर घटा देंगे एंड अपना चॉइस वो पहले ही डिक्लेयर कर देंगे, लाइक सेइंग कि मैं जगल नहीं करने वाला हूँ या जगल नहीं करने वाली हूँ। मैंने ऑलरेडी अपने लिए किसी को पसंद कर लिया है और मैं बिल्कुल भी कलेक्टिव को इस तरीके से जगल नहीं कर सकता, ठीक है। मैं बिल्कुल भी उसे किसी कंपटीशन में नहीं डाल सकता, उसे अपसेट नहीं कर सकता, मैं उसे compete करने के लिए एक पोजीशन में नहीं डाल सकता। आई हैव ऑलरेडी चोजन। तो आपका पर्सन एक्चुअली मैरिज को लेकर के काफ़ी स्ट्रांगली कन्फर्म्ड है। उन्हें लगता है कि आप दोनों डेस्टिन्ड हो टू बी टुगेदर और वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में लाइक मैरिज में कमिट करने के लिए वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुके। वी गॉट नंबर 5, 3, 27। ओके, यहाँ पर द यूजुअल फैमिली के तरफ से थोड़ा सा सिचुएशन
ड्रामेटिक आपको फील हो सकता है, सिचुएशन ऐसा हो सकता है बिकॉज़ उनके घर वाले वो थर्ड पार्टी को लेकर के कुछ ज़्यादा ही कन्विंस्ड है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी बातें आपको सुनने को मिल सकती है, ठीक है। बट डोंट फील हार्ट ब्रोकन, ठीक है। लाइक वो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे जहाँ पर आपका दिल टूटे और आप वहाँ से हट जाओ, ठीक है। लाइक आप इस रिलेशनशिप से पीछे हट जाओ ताकि वो अपने पसंद के लड़के या लड़की से अपने बेटा या बेटी की शादी करवा सके, ठीक है ना। आपको ये एक एनर्जी ऐसी फील हो सकती है, ठीक है, जहाँ पर वो धक्का काइंड ऑफ आपको एक फील आ सकता है, ठीक है ना। बट आपका पर्सन यहाँ पर बिल्कुल भी उनके इस बिहेवियर से अग्री नहीं करते हैं एंड वो बड़े तेज़ी से उनका इस बिहेवियर का जवाब देंगे बाय सेइंग कि मुझे मेरा कलेक्टिव ही चाहिए। वो बिल्कुल भी उनके दिए हुए ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लाइक उन्हें किसी और से रिश्ता नहीं जोड़ना है। वो थर्ड पार्टी को यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं आपको अपने लाइफ में फर्म पोजीशन देने के लिए, या आप में से कुछ लोग ये लोग आप लोग और सिंगल नहीं रहने वाले हो, सॉरी अनमैरिड नहीं रहने वाले हो। ओके, फॉर सम ऑफ यू गाइज ये एक अरेंज मैरिज का सेटअप हो सकता है जहाँ पर आपके पर्सन के पास एक देर माइट बी टू चॉइसेस, लाइक वो उन्होंने आपसे भी उन्होंने डेट किया है और किसी और को भी उन्होंने डेट किया है और आप दोनों के बीच में वो आपको चूज़ कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस इज़ यू, आप दो लोगों के बीच में से किसी एक को चुन रहे हो। ये घर में आया जो शादी का प्रेशर है ये आपके घर में आप में से कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। एंड आप अपने घर वालों से कहोगे कि आई एम ऑलरेडी इन लव विथ समबडी और मुझे उसी से शादी करनी है, सो आशीर्वाद दे दो जल्दी से। या देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव हियर। आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग इमोशनल एक बॉन्डिंग है और काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग भी है आप दोनों के बीच में। सो इट्स लाइक अगर कुछ वक्त के लिए फैमिली ड्रामा के चलते अगर आपका दिल भी दुखता है तो वो काफ़ी जल्दी से आप रिकवर भी कर जाओगे, बिकॉज़ इसके पहले कि ये दर्द गहरा हो आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, सो इट्स नॉट गोइंग टू हर्ट दैट मच। रिजेक्शन का डर लग सकता है एंड घर वालों के प्रेशर के चलते बेसिक जो रिश्तों में डर वगैरह लगता है जब धमकी आती है कि तुम हट जाओ, हमें तुम पसंद नहीं है एंड हम अपने पसंद के लड़का लड़की से अपनी बेटे का या बेटी का शादी करवाना चाहते, तो ये सारी जब बातें होती है तो थोड़ा सा डर घबराहट होती है। बट बिकॉज आपका पर्सन यहाँ पर फुल फ्लेजेडली आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है एंड वो आपको सपोर्ट दे भी रहे हैं, तो ये एक्चुअली आपके रिलेशनशिप को बहुत सारा मजबूती प्रदान कर देगा, ठीक है। Yeah, divine is with you guys. The creator card is here, bottom of the deck. लिसन, उनकी फैमिली में ये जो रिश्ता उन्होंने देखा है दिस इज़ मोर लाइक मनी बेस्ड, ठीक है। इट्स नॉट दैट कि वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे के लाइफ में प्यार ना हो, बट दिस इज़ मोर लाइक उनकी अपनी खुद की खुदगर्जी भी है इसमें, ठीक है ना। एंड आप प्रॉब्ली यहाँ पर ऐसे एक माइंडसेट से आते हो, आई विल नॉट से कि आप एक ऐसे फैमिली से आते हो, पर आपका पर्सनली जो माइंडसेट है आप बिल्कुल भी दहेज वहेज के सीन में ये सारी चीज़ें आप नहीं करते हो, अग्री ही नहीं करते हो और आपका पर्सन भी इन चीज़ों में अग्री नहीं करते। वी गॉट 11 हियर, तो आप दोनों के बीच में स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, राइट।
इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो आपको और आपके और आपके पर्सन की जो मेंटालिटी है, इट्स मोर लाइक सेम। ठीक है ना, आप बिल्कुल भी ये 3D बेस्ड रिलेशनशिप्स से अग्री नहीं करते हो, ठीक है ना। एंड यू बी वेरी सक्सेसफुल, बिकॉज सही समय रहते ही आपका पर्सन यहाँ पर लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं एंड वो सारे सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर लेंगे। इट्स लाइक जब वो अपने फैसले पर ठहरेंगे ना, सेइंग कि बस मैंने फ़ैसला कर लिया है एंड इसके आगे और कोई डिस्कशन नहीं होने वाली है, जब वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होंगे अपने डिसीजन को लेकर के, उसके बाद और कोई उन्हें क्रॉस नहीं कर पाएगा। यप, फॉर सम ऑफ यू गाइज दिस इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है। वो यहाँ पर खुद के फैमिली मेम्बर्स को कॉल आउट करने वाले हैं, सेइंग कि प्लीज़ बस करो, अपने बेटे का अपनी बेटी का सौदा मत करो, ठीक है ना। या वो यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिले एक्सपीरियंस करने को मिल सकता है, लाइक आप दोनों की शादी में, बिकॉज ये एक्सटर्नल थर्ड पार्टी एनर्जी यहाँ पर इन्वॉल्व हुई है। बट एंड ऑफ द डे बहुत मिच्योरली सिचुएशन को हैंडल करने के कारण थिंग्स आर नॉट एक्चुअली वर्क आउट इन योर फेवर। एक्चुअली सिचुएशन में आपको देखने को मिल जाएगा दैट आप दोनों का रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है। Yeah, for some of you guys, you're like soulmates. ओके, जो कार्मिक एनर्जी है यहाँ पर, लाइक जो ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे, बीच में इंटरफेरेंसेस क्रिएट कर रहे थे, डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे थे ज़बरदस्ती का, आलतू फालतू की बातें बोल करके आपको धकेलने की कोशिश कर रहे थे, आपके पर्सन के लाइफ से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें यहाँ पर बहुत ही अपसेटिंग सिचुएशन का फेस करना पड़ जाएगा, क्योंकि आपका पर्सन ही, इट्स लाइक आपको सपोर्ट करने के लिए अगर उन्हें कुछ कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ जाए, कुछ चीज़ों को अगर छोड़ना पड़ जाए, तो वो एक्चुअली वो सैक्रिफाइसेस यहाँ पर करेंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे उन्हें आपके साथ रहना है। या दिस पर्सन इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म, लाइक अगर उन्हें अपने आप को भी बदलना पड़ गया, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ गया आपका साथ देने के लिए, तो ये वो एब्सोल्युटली, आई विल नॉट से बहुत फ्लेक्सिबली ये करने वाले हैं, पर ये बहुत क्विक ऐसा लगेगा ना, बहुत फटाक से जल्दी में उन्होंने अपने आप को जैसे चेंज कर ले, लाइक सुबह उठा फैसला सुना दिया एंड उसके बाद अपने फैसले पर अड़ गए। ये उनके घर वालों को एक शॉकर लग सकता है, क्योंकि वो काफ़ी कन्विंस थे कि वो आपके पर्सन को कन्विंस कर लेंगे, ठीक है ना। बट देन उन्हें यहाँ पर एक छोटा सा झटका लग सकता है कि एक तो आपका पर्सन उन्होंने जो भी सोचा था उससे बहुत हट करके वो कुछ कर रहे हैं, प्लस वो अपने डिसीजन में काफ़ी कॉन्फिडेंट भी है और वो आगे भी बढ़ रहे हैं। उन्हें ऐसा लगेगा जैसे आपका पर्सन रातों रात जैसे ही बदल गए हो, ठीक है ना, जबकि ये बात सच नहीं है। देयर इज़ अ प्रॉपर क्लैरिटी कि आपका पर्सन एक्चुअली कुछ चीज़ों को लेकर के वर्कआउट कर रहे थे बैकग्राउंड में, ठीक है ना, प्रॉब्ली फाइनेंस एंड बाकी सारी चीज़। रीडिंग के स्टार्टिंग में जैसे आया था कि कुछ जिम्मेदारियाँ उनके कंधों पर आई थी और वो उसे पूरा करने के बाद ही आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में वो सबको बताने वाले थे। इट्स नॉट दैट कि आपका पर्सन अचानक से एक दिन नींद से उठे और उन्होंने ये फैसला कर लिया, नो, वो पहले से ही डिसाइडेड थे, वो इन्फॉर्म अभी कर रहे। इट्स लाइक उनके घर वाले एक माइंडसेट के साथ चल रहे थे, वो हमेशा अपने ही तरीके से अपने सोच के मुताबिक चलते हैं, एंड अब अचानक से उन्हें एक झटका जैसा फील हो सकता है एंड उन्हें लगेगा जैसे कि उन्हें खुद ही अपने सोच को या अपने डिसीजन को चेंज करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट देन द सिचुएशन इज गोइंग टू स्टिल
ट्रांसफॉर्म। आई एम हियरिंग धीरे धीरे अराउंड 6 months to 1 year ये टाइमिंग यहाँ पर सेट हो रहा है। द नंबर 3 कार्ड इज़ हियर, 8 इज़ हियर। समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी यहाँ पे, जब वो देखेंगे ना कि आप एक दूसरे को इतना ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हो एंड दैट आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए जेन्युइन है। प्लस आप, इट्स नॉट दैट कि आप दोनों फाइट कर रहे हो एक दूसरे के लिए, बट दिस इज़ मोर लाइक आप बहुत सीरियस और सिंसियर एक दूसरे को लेकर के। और यही बात उन्हें सोचने पर मजबूर कर देगा कि हमें पता ही नहीं था। दिस इज़ मोर लाइक हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया, एंड ऑल दैट स्टफ। या यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट में आएंगे एंड वो आप दोनों के घर वालों को काइंड ऑफ गाइड करेंगे ताकि वो इस डिसीशन को कंपैरेटिवली थोड़ा सा ईज़िली एक्सेप्ट कर सके। हालांकि आई डोंट फील कि वो ईज़िली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाएंगे, बट धीरे धीरे दिल कम इन टू दिस रियलाइजेशन। वो जब आप दोनों को देखेंगे ना चीज़ों को वर्कआउट करते हुए, आई फील यहाँ पर आप दोनों में से किसी एक का फैमिली जो है अपना सपोर्ट पीछे खींच लेने वाला है। लाइक आपके पर्सन की तरफ से, दिस इज़ मोर लाइक आपके पर्सन का जो फैमिली है वो उन्हें कह सकते हैं कि अगर तुम्हें कलेक्टिव के साथ रहना तब हम तुमको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये इट्स मोर लाइक ये उनका तरीका है अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करने का। बट ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, बिकॉज आपका पर्सन ऑलरेडी चीज़ों को सेटअप कर चुके हैं आई एम हियरिंग। तो अगर वो सपोर्ट करने से इनकार भी करते हैं तब भी वो आपका ध्यान पूरा पूरा रखने वाले। आपका पर्सन वो आपके लाइफ में कोई शॉर्टेज नहीं आने देंगे। वो अपनी तरफ से आपको बहुत खुश रखने वाले। वी गॉट नंबर 20, 44, 777, 666। या वो एक्चुअली कोई भी बेकार की बातें अगर आपके तरफ डायरेक्ट भी किया जाता है ना, लोग अगर आपके बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते हैं, आपका पर्सन आपको डिफेंड करेंगे एंड वो मेक श्योर करेंगे कि वो आपका पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। योर पर्सन इज़ एब्सोल्युटली सेट। वी गॉट नंबर 2 हियर। वो पूरा डिसाइडेड है आपको लेकर के। सो यू रियली डोंट नीड टू टेक एनी टेंशन। आपका पर्सन यहाँ पर सब कुछ हैंडल कर देंगे। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो पे। टेक केयर, बाय।